दूसरे विश्व युद्ध में मलबे का ढेर बन चुका जापान युद्ध खत्म होते ही पूरी तरह से अपनी स्थिरता खो बैठा था। उसी मौके का फायदा उठाकर अंडरवर्ल्ड गैंग याकुजा जापान पर अपना दबदबा बनाने में जुट गया। उनके असली दुश्मन समुराई थे। उन्होंने एक एक योद्धा का शिकार किया और समुराई कुल का अंत कर दिया। जो कुछ बच निकले वो माउंट फूजी की घाटी में छिप गए। वहां उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, जिन्होंने नए योद्धाओं को तैयार किया जो थे याकुजा का मुकाबला करने वाले साइलेंट वॉरियर्स। लेकिन 13 दिसंबर 1970 में सोसाइटी याकुजा के शिकार पर निकल गई और फिर युद्ध शुरू हुआ। याकुजा लीडर कजाओ ने फिर से पूरे समुराई लीनियज का खात्मा कर दिया। आखिर में मास्टर सेंसे इकलौते समुराई बचाए। किसी भी समुराई में नहीं है मास्टर। समुराई की ताकत का अंदाजा तुम सपने में भी नहीं लगा सकते। तुम जानते हो तो बस खून खराबा और विद्रोह। दूसरे विश्व युद्ध में मलबे का ढेर बन चुका जापान युद्ध खत्म होते ही पूरी तरह से अपनी स्थिरता खो बैठा था। उसी मौके का फायदा उठाकर अंडरवर्ल्ड गैंग याकुजा जापान पर अपना दबदबा बनाने में जुट गया। उनके असली दुश्मन समुराई थे। उन्होंने एक एक योद्धा का शिकार किया और समुराई कुल का अंत कर दिया। जो कुछ बच निकले वो माउंट फूजी की घाटी में छिप गए। वहां उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी, जिन्होंने नए योद्धाओं को तैयार किया जो थे याकुजा का मुकाबला करने वाले साइलेंट वॉरियर्स। लेकिन 13 दिसंबर 1970 में सोसाइटी याकुजा के शिकार पर निकल गई और फिर युद्ध शुरू हुआ। याकुजा लीडर कजाओ ने फिर से पूरे समुराई लीनियज का खात्मा कर दिया। आखिर में मास्टर सेंसे इकलौते समुराई बचाए। किसी भी समुराई में नहीं है मास्टर। समुराई की ताकत का अंदाजा तुम सपने में भी नहीं लगा सकते। तुम जानते हो तो बस खून खराबा और विद्रोह।